नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ S इज नेबरहुड ऑफ X, S कोई भी सबसेट है R का, X कोई भी पॉइंट है R का, और S नेबरहुड है X की, देन X बिलोंग्स टू S। मतलब कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो पक्का वो पॉइंट उस सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट समझ आ गई कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो डेफिनेटली वो पॉइंट उस सेट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई सेट अपने अंदर बिलोंग ना करने वाले पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कोई सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो वो पॉइंट तो सेट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। प्रूफ में हमने क्या लिखा, इफ S इज नेबरहुड ऑफ X, ये हमें दे ही रखा था। नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो, क्या होती है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल AB सच दैट X बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, दिस इज अ सबसेट ऑफ S। अब देखो X कहाँ जा रहा है, ओपन इंटरवल AB में, और ओपन इंटरवल AB के सारे पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, S में, तो कुल मिला के X कहाँ चला गया, S में। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। सो स्टेटमेंट अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है, क्या है कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो पक्का वो पॉइंट उस सेट में बिलोंग करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज Y कोई पॉइंट है जो कि S में बिलोंग नहीं करता, देन S इज नॉट नेबरहुड ऑफ Y। क्योंकि अगर S Y की नेबरहुड होता तो इस थ्योरम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि अगर S नेबरहुड होता Y की तो Y कहाँ जाना चाहिए था, S में, लेकिन Y S में नहीं जा रहा। इसका मतलब S Y की नेबरहुड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर S Y की नेबरहुड होता तो पक्का Y को कहाँ बिलोंग करना पड़ता, S में, लेकिन Y S में बिलोंग नहीं कर रहा। सो इसका ये मतलब हुआ कि कोई पॉइंट अगर किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, कोई पॉइंट अगर किसी सेट में बिलोंग नहीं करता तो पक्का वो सेट तो उस पॉइंट की नेबरहुड बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई सेट अगर किसी पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो डेफिनेटली वो पॉइंट उसके अंदर से ही होगा, वो पॉइंट उसके अंदर ना हो तो वो उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा।